नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। नव संवत्सर विक्रम संवत 2078 के आगमन के साथ ही साथ ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के आधार पर आज मैं सिंह राशि के संबंध में कुछ बातों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। सिंह राशि जिसके स्वामी देव सूर्य होते हैं, अतः जीवन में वह अत्यधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। स्वाभिमान की भी उनमें भावना बहुत अधिक पाई जाती है। झुकना उन्हें जीवन में कभी पसंद नहीं होता है। अब यूं तो संपूर्ण विश्व में पश्चिमी सभ्यता के कारण 1 जनवरी को ही हम नए वर्ष मनाते हैं, जिसे भारत भी अछूता नहीं है। परंतु हिंदू धर्म के अनुयायी, हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले, अपनी सभ्यता एवं संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोग चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही नव वर्ष मनाते हैं। यह दिवस हिंदू समाज के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसी तिथि से नए पंचांग की शुरुआत होती है और हर प्रकार के पर्व, उत्सव, अनुष्ठानों का शुभ मुहूर्त यहाँ से प्रारंभ होता है। अतः यह जो विक्रम संवत 2078 है, वह 13 अप्रैल 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2022 तक का माना गया है। इस वर्ष के राजा एवं मंत्री के रूप में मंगल ग्रह को अधिकार सौंपा गया है। अतः इस वर्ष सभी राशियों के लोगों के लिए यह आवश्यक होगा कि अपने मन पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, तो जीवन में अनेक प्रकार के शुभ परिणाम उन्हें प्राप्त होंगे। अब जहां तक जीवन में कभी सुख तो कभी दुख आते रहते हैं, यह तो ग्रहों के गोचरीय प्रभाव का परिणाम है। ये सारे के सारे ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते रहते हैं। जहां शनिदेव सबसे अधिक 2.5 वर्षों तक एक राशि में रहने के उपरांत अगली राशि में प्रवेश करते हैं, वहीं चंद्रदेव 2.25 दिनों से 2.5 दिनों के अंतराल में ही एक राशि से दूसरे राशि में संचरण कर जाते हैं। फलतः जैसे ही किसी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है, उसका प्रभाव आप पर तो पड़ेगा ही। अब जहां तक शुभ प्रभाव का प्रश्न है, तो किसी भी ग्रहों का गोचरीय प्रभाव आपके लिए आपकी कुंडली के आधार पर भी देखी जाएगी कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति है, शनि ग्रह में क्या बल है, आपके लिए कौन कौन से ग्रह शुभ हैं, कारक हैं, और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन में उथल पुथल मचाकर आपको समस्याओं में ले आते हैं। इन सभी बातों पर ध्यान देने के उपरांत ही भविष्य फल को सही अर्थों में जाना जा सकता है। अब जहां तक ग्रहों के गोचर का प्रश्न है, तो शनि देव मकर राशि में आपके 6ठे भाव में ही इस पूरे वर्ष भर रहेंगे एवं 23 मई 2021 को मकर राशि में बकरी हो जाएंगे, जो लगभग 141 दिनों तक शनि बकरी रहेंगे, जिस अवधि में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कोई भी अशुभ ग्रह यदि बकरी होते हैं तो उनका प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है, और यदि शुभ ग्रह बकरी होते हैं तो उनकी शुभता में वृद्धि होती है। इसी तरह 6 अप्रैल 2021 को देवगुरु बृहस्पति अब मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आपके 6ठे स्थान से निकलकर आपके केंद्र में 7म स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ 20 जून 2021 से वह बकरी अवस्था में रहकर 15 सितंबर 2021 को पुनः मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार कुल 120 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति बकरी अवस्था में रहेंगे, जिस समय आपके लिए अनेक प्रकार के शुभ परिणाम उत्पन्न होंगे। साल के अंत में
20 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और वह फिर मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब जहां तक इस पूरे वर्ष में ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से आपके भविष्य फल, आपके वर्ष फल का प्रश्न है, तो वर्षारंभ में आपके राशि स्वामी अष्टम स्थान में गोचर कर रहे थे। परिणामतः इस पूरे वर्ष भर थोड़ी बहुत परेशानियां आपके जीवन में आ सकती है, जिस पर ध्यान रखना आवश्यक होगा। आपके धन स्थान एवं लाभ स्थान दोनों के स्वामी बुधदेव बनते हैं। अतः बुध की कृपा से इस पूरे वर्ष भर आकस्मिक लाभ की संभावनाएं निश्चित रूप से बनेंगे और अचल संपत्ति में भी आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होंगे। अब जहां तक चतुर्थ माता भूमि भवन स्थान का प्रश्न है, इसके स्वामी आपके लिए मंगल देव बनते हैं। सिंह राशि अथवा सिंह लग्न के लोगों के लिए सूर्य, मंगल एवं बृहस्पति अति कारक ग्रह होते हैं। यदि कुंडली में इन ग्रहों की अच्छी स्थिति हुई तो जीवन में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती है। उच्च से उच्च पद पर आप आसीन हो जाते हैं। अतः चतुर्थ स्थान के मंगल वर्ष के प्रारंभ में आपके कर्म क्षेत्र में बैठकर वहां से उनकी 7वीं दृष्टि सुख स्थान पर पड़ रहे हैं, जो यह इंगित करता है, जो यह संकेत देता है कि आपके सुखों में कोई बहुत अधिक परेशानी मंगल ग्रह के प्रभाव से नहीं उत्पन्न होगी। माता भूमि भवन वाहन का भी सुख निश्चित रूप से इस वर्ष आपको मिलेंगे। यदि किसी भी प्रकार की कोई योजना बना रहे थे घर खरीदने के, तो वह भी सपने आपके निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। परंतु चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ केतु यह थोड़े से सुख में बाधा उत्पन्न करता है, मन को कभी कभी अशांत कर देता है। सब कुछ रहने के उपरांत भी मन जरा खाली खाली सा अनुभव होता है। अतः आवश्यक है कि केतु के बीज मंत्रों का जाप आप करें। अब जहां तक पंचम विद्या बुद्धि संतान भाव का प्रश्न है, तो आपके पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो इस गोचर में आपके सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, विराजमान हैं। अतः इस पूरे वर्ष देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको अनेक प्रकार के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। व्यापार में उन्नति होंगे। पति पत्नी के मध्य यदि किसी भी प्रकार की समस्याएं उभर गई थी तो वह भी अब शांत होंगे। प्रेम संबंधों में पड़े हुए लोगों को निश्चित रूप से उस संबंधों को विवाह तक ले जाने में सहूलियतें होगी। साथ ही साथ आपको व्यापार में भी खूब उन्नति होंगे, क्योंकि देवगुरु की 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रहे हैं। परिणामतः देवगुरु के दृष्टि में अमृत का वास माना गया है। अतः इस पूरे वर्ष भर अब आपके लाभ की संभावनाएं बनती रहेगी। पुनः देवगुरु की 7वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ रहे हैं, आपके लग्न पर पड़ रहे हैं, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होंगे। आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अब गलत नहीं होंगे और आपके सोचे हुए सभी कार्य अब निश्चित रूप से बनेंगे। अब यहां तक शनि देव का प्रश्न है, तो शनि देव आपके 6ठे स्थान में मकर राशि में बैठे हुए हैं। चंद्र राशि से शनि देव का तृतीय, 6ठे एवं 11वें भाव में जब भी गोचर होता है तो अत्यंत ही शुभ प्रभाव उत्पन्न होता है और शुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं। अतः शनि के प्रभाव से इस अवधि में आपको अनेक प्रकार के सफलताएं मिलेंगे।
न्यायालय में यदि किसी भी प्रकार के कोर्ट केस चल रहे हैं तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगी, शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे। किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आपकी सफलताएं प्राप्त होगी। साथ ही साथ व्यापारिक कोई भी प्रतिस्पर्धाओं में भी आपकी विजय निश्चित रूप से होगी। पुनः जहां तक आपके भाग्य भाव का प्रश्न है तो आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं। जहां पर वर्ष के आरंभ में चंद्रमा एवं शुक्र दो शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, परिणामतः भाग्य का खूब साथ मिलेगा, यात्राओं का योग बनेगा, धार्मिक यात्राएं भी खूब होंगे और बाहरी स्थानों से भी आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होंगे। अब जहां तक कर्म क्षेत्र का प्रश्न है तो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी शुक्र देव बनते हैं, जो वर्ष के प्रारंभ में आपके भाग्य भाव में चंद्रमा के साथ विराजमान हैं। अतः आपके कर्म क्षेत्र में खूब सफलताएं प्राप्त होगी, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। भाग्य के द्वारा ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि केवल कर्म करने से ही जीवन में सब कुछ प्राप्त नहीं होता है जब तक कि भाग्य का साथ न मिले। तो इस पूरे वर्ष आपको निश्चित रूप से भाग्य का साथ मिलेगा। अब जहां तक लाभ भाव का प्रश्न है तो आपके लाभ स्थान के स्वामी बुधदेव बनते हैं, जो वर्ष के प्रारंभ में अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। अतः जब भी कभी 11 में लाभ भाव के स्वामी का अष्टम के साथ संबंध बनता है तो खूब आकस्मिक लाभ होते हैं। आपके व्यय स्थान के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं। अतः इस पूरे वर्ष व्यय की भी अधिकता रहेगी, धार्मिक यात्राओं में, मांगलिक कार्यों में आपके धन व्यय होंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सिंह राशि के लिए यह वर्ष अत्यंत ही सुखद परिणाम देने वाला है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।